एवरीवन, तो आज का हमारा क्वेश्चन है पैलिंड्रोम नंबर। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है और उसके लिए हम लोग जावा प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर होता है जिसे अगर हम आगे से पढ़े 121 से लेफ्ट टू राइट पढ़े तो भी वो 121 पढ़ा जाएगा, और अगर उसे राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ेंगे तब भी वह 121 ही पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके के नंबर को हम लोग पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। हम लोग आज पैलिंड्रोम नंबर का कोड लिखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग चेक करें कि जो नंबर हमने इनपुट किया है वो पैलिंड्रोम नंबर हमारा है या नहीं। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। import java.util.asterisk public class palindrome। क्लास नेम आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी ले सकते हैं, बट क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो पैलिंड्रोम नंबर से रिलेटेड है, इस वजह से मैंने यहाँ पे पैलिंड्रोम क्लास नेम रखा है। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। याद रखना है पब्लिक कीवर्ड जहां यूज हो रहा है जिस स्टेटमेंट में उसे सेमीकोलन नहीं देना है। नाउ पब्लिक स्टैटिक void main string args scanner in is equal to new scanner system dot in। कई लोग यहाँ पे SCU लिखते हैं तो इस वजह से उनका आगे चलकर भी SC.NextInt इस तरीके से यूज करना पड़ता है। मैं यहाँ इन ले रहा हूं तो आगे चलकर मैं इन ही यूज करूंगा। तो यहाँ सबसे पहले एक नंबर इनपुट ले लेना है। इनपुट आ नंबर, तो नंबर को इनपुट ले लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर अ नंबर सेमीकोलन, यहां भी सेमीकोलन होगा। n इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहां हमने अभी तक नंबर्स को यहां इनपुट कर लिया। अब जो हमारा पार्ट है वो ये है कि हमें इसे चेक करना है कि ये हमारा जो नंबर है वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं, राइट। इसे नेक्स्ट यहां करते हैं चेक। तो जब भी हमारा प्रोग्राम नंबर्स से रिलेटेड है तो उस केस में हमें व्हाइल लूप का यूज करना पड़ता है। सो व्हाइल n नॉट इक्वल्स टू 0। ये अब क्योंकि यहां नंबर्स का हमारा ये कंसेप्ट है तो हम क्या करेंगे, उसका एक कॉपी बना लेंगे। n1 इज इक्वल टू n सेमीकोलन। अब ये कॉपी क्यों बना लेते हैं इस प्रोग्राम के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे हमने लिखा n नॉट इक्वल्स टू 0 मींस जब तक मेरा नंबर 0 ना हो जाए तब तक लूप चलना चाहिए। यहां सबसे पहले डिजिट निकालेंगे n मॉडुलस 10। इस लाइन से क्या होगा कि जो लास्ट डिजिट है हमारा वो d में आके स्टोर हो जाएगा। किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा उस डिजिट का लास्ट, उस नंबर का लास्ट डिजिट होता है। जैसे इसे अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो इसलिए हम लोग इस स्टेटमेंट को लिखते हैं। फिर हमारा अब पैलिंड्रोम नंबर क्या है कि नंबर को रिवर्स करने पर भी सेम आना चाहिए। तो यहां रिवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे r इज इक्वल टू r इंटू 10 प्लस डी। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, जो भी नंबर आप इनपुट लिए उस नंबर का ये रिवर्स बन जाएगा। यहां पे लूप को फाइनली जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तब। अब n इज इक्वल टू n बाई 10। जिस भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो जो आपका आंसर है होगा आएगा, जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है लास्ट डिजिट कट हो जाता है। जैसे इस 121 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे नॉर्मली फ्रैक्शनल पॉइंट पे नहीं जाएंगे तो क्या होगा 10 12 आर 120। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन विल बी 12, रिमाइंडर विल बी 1। तो इसलिए यहां पे क्वेश्चन 12 होगा। सो n इज इक्वल टू n बाई 10 किया है ना, यहां लूप क्लोज। अब क्योंकि यहां पे हमारा रिवर्स नंबर बन चुका है, उल्टा बन चुका है नंबर, r में अब क्या आ गया, ये n का वैल्यू था, r में हमारा आ गया 121 वापस। तो अब इसे चेक भी तो करना होगा। तो यहां पे होगा इफ r इज इक्वल टू n1। तो आई होप आपको ये पता चल गया हो कि मैंने यहाँ पे n1 इज इक्वल टू n क्यों लिया था, मैंने यहाँ पे कॉपी क्यों बनाया, क्योंकि ये जो हमारा n है ये अल्टीमेटली लास्टली 0 बनने वाला है। तो r इज इक्वल टू इक्वल्स टू n1। तो यहां प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पैलिंड्रोम नंबर, इट्स पैलिंड्रोम। या फिर एल्स पार्ट में चले जाएंगे यहां पे और इसे प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर सेमीकोलन। और यहां पे इसे फिर क्लोज कर देंगे मेन फंक्शन और क्लास फंक्शन।
तो इस तरीके से हमारा पैलिंड्रोम का कोड लिखा जा चुका है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। पैलिंड्रोम नंबर का मतलब होता है अगर हम किसी भी नंबर को लेफ्ट टू राइट पढ़े और राइट टू लेफ्ट पढ़े तो दोनों सेम होना चाहिए। जैसे 121 लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे तो भी ये 121 है और राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे तो भी ये 121 है, दैट इज 121। तो सबसे इस पार्ट इधर जो लेफ्ट पार्ट है हमारा, यहाँ पे हमने नंबर्स को इनपुट ले लिया है। इनपुट लेने के बाद क्या करना है, आप चेक करना है, उसके लिए कोड लिखना है हमें। तो जब भी नंबर्स का काम करें तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसका कॉपी बनाना है। तो n1 इक्वल टू n, मतलब n का जो वैल्यू है वो n1 में भी अब आके स्टोर हो चुका है। फिर वाइल लूप चलेंगे n नॉट इक्वल्स टू 0, मींस जब तक कि मेरा नंबर 0 ना हो जाए तब तक चलेगा लूप। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले लास्ट डिजिट को निकाला 1, उसे यहाँ पे जोड़ दिया। अब इसका अगर ड्राई रन अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर दे, तो फिर मैं इसका ड्राई रन बनाकर भी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी मदद से ये जो सेकंड लाइन है r इज इक्वल टू r इंटू 10 प्लस डी, हमने यहाँ पे नंबर्स को रिवर्स किया है। यहाँ पे ये नंबर रिवर्स हो गया। फाइनली जो डिजिट का हमने यूज कर लिया उसे काट देंगे, तो n इज इक्वल टू n बाई 10। फिर उसके बाद नंबर्स, मेरा रिवर्स नंबर प्रिपेयर हो चुका है r में, तो यहाँ पे r मैंने चेक कर लिया, r इज इक्वल्स टू n1। अगर वो इक्वल है n1 के बराबर है तो हम प्रिंट कर देंगे पैलिंड्रोम नंबर, अगर नहीं है तो एल्स पार्ट में प्रिंट कर देंगे नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। अब जितने भी वेरिएबल्स हमने लिया है उसे यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। जैसे हम लोग n1 लिया है तो यहाँ n1 ले लेंगे। फिर हमने d लिया है, d इज इक्वल टू 0। फिर r लिया है, r ऑल्सो शुड बी 0, और कोई वेरिएबल्स नहीं। कोड, अब क्योंकि कोड तो लिखा जा चुका है, क्या ये कोड सही में एग्जीक्यूट करेगा और इसका आंसर सही आएगा भी, तो इसको चेक कैसे करेंगे। हर बार तो हमारे पास पीसी होगा नहीं अवेलेबल, तो इसका ड्राई रन करके हम इसका चेक कर सकते हैं। तो यहां सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 121। सबसे पहला पार्ट क्या है, n1 का कॉपी बनाना, मींस n1 में क्या चला जाएगा 121। फिर हमारा व्हाइल लूप स्टार्ट होगा, n1 नॉट इक्वल्स टू ट्रू, नॉट इज इक्वल टू 0। तो n क्या है अभी 121, मतलब कि वो 0 के बराबर नहीं है, तो कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू होगा। नाउ d इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, तो d में क्या आएगा, n को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 121 मॉडुलस 10 इज इक्वल टू 1। 121 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो d में आया 1। नाउ r इज इक्वल टू r इंटू 10, और r का वैल्यू क्या है इनिशियली 0, तो 0 इंटू 10 प्लस d, तो d का वैल्यू क्या है 1, तो 1। तो r का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा 10 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 इज 1। n का वैल्यू क्या होगा, अब n इज इक्वल टू 121 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आएगा आंसर 12। अब वापस से ये कंडीशन जाएगा, यहां चेक करेगा कंडीशन के पास, सो द कंडीशन इज अगेन ट्रू, क्योंकि n का वैल्यू क्या है 0 नहीं है, 12 है n का वैल्यू। तो फिर से यहां पे d होगा, अब d क्या हो जाएगा n मॉडुलस 10, और n का वैल्यू 12 है, तो 12 मॉडुलस 10 इज इक्वल टू 2, तो d का वैल्यू 2। फिर r इज इक्वल टू, अब r का वैल्यू क्या हो चुका है 1 हो चुका है r का वैल्यू, तो यहां पे r इंटू 10 है, दैट इज 1 इंटू 10 प्लस d, d का वैल्यू 2 है, तो 1 इंटू 10 इज 10, 10 प्लस 2 इज 12। n इज इक्वल टू n बाई 10, n इज इक्वल टू n बाई 10, n का वैल्यू 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, वापस ऊपर जाएंगे, कंडीशन इज n का वैल्यू 1 है, तो क्या ये 0 के बराबर है, नहीं, n इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन अगेन ट्रू। तो व्हाइल लूप के अंदर आएगा d, n का वैल्यू 1 है, 1 मॉडुलस 10, 1 मॉडुलस 10 क्या होगा, दैट इज 1। r इज इक्वल टू r इंटू 10 प्लस d, r का वैल्यू क्या है 12, तो 12 इंटू 10 प्लस d का वैल्यू 1, तो r का वैल्यू क्या हो जाता है यहां पे हमारा 12 इंटू 10 120 प्लस 1 इज 121। नाउ n इज इक्वल टू n बाई 10, और n का वैल्यू क्या है यहाँ 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 10। अब 1 के टेबल में 10 तो आता है, 10 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है, तो n का वैल्यू विल बी 0। वापस से कंडीशन के पास, यहां पे क्या हो गया n का वैल्यू 0 हो चुका है, तो n नॉट इक्वल टू 0, मगर n तो 0 है, तो कंडीशन इज फॉल्स। जैसे ही व्हाइल लूप का कंडीशन जो है फॉल्स होता है, सो इट विल कम आउट ऑफ द लूप, लूप से बाहर आ जाएगा कर्सर इस लाइन पे, इफ। अब r इक्वल्स टू n, r का वैल्यू 121, r का वैल्यू है 121, एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ n1, n1 का वैल्यू भी 121, जो कि हमारा नंबर था जो हमने इनपुट लिया।
तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा, पैलिंड्रोम। अगर ये दोनों नंबर सेम नहीं होता तब आउटपुट आता नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो आई होप आपको ये ड्राई रन भी करना सीख गए होंगे। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं बिना डिवाइस के कि वो एग्जीक्यूट होगा, उसका आउटपुट क्या हो सकता है कि नहीं होगा, आउटपुट आएगा भी कि नहीं आएगा। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। अब इसे प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट आता है या नहीं। सो दिस इज़ आवर प्रोग्राम जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे टाइप कर लिया है। अब चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ सेम एग्जांपल हम लोग लेंगे 121। सो आई हैव एग्जीक्यूटेड दिस वन। देखिए यहाँ 121 मैं जैसे इनपुट इंटर करता हूँ तो पैलिंड्रोम प्रिंट करता है, और कुछ और नंबर अगर मैं इनपुट करता हूँ तो नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर।